नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। बिहार में सियासी हलचल शुरू। नीतीश कुमार ने तैयार किया 2025 के चुनाव का मास्टर प्लान। मंत्री अशोक चौधरी ने कहा, झारखंड चुनाव में भाजपा द्वारा सीटों की मांग पर चल रहा है मंथन। विजय कुमार चौधरी का बयान, एनडीए से मंथन के साथ लड़ा जाएगा झारखंड का चुनाव। वुमेन्स एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी पहुंची पटना, हुआ भव्य स्वागत। और भोजपुरी स्टार रितेश पांडे को क्या भभुआ से टिकट देगी भाजपा? नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव 2025 को ध्यान में रखते हुए जदयू ने मिशन 2025 के तहत विधानसभा सम्मेलन आयोजित करने की योजना बनाई है। यह सम्मेलन सभी विधानसभा क्षेत्रों में होगा और इसे दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं बता दें कि सम्मेलन की तारीखों का ऐलान जल्द ही किया जाएगा, जिससे पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक सही समय पर तैयार रह सके। वहीं जदयू के वरिष्ठ पदाधिकारियों का कहना है कि सम्मेलन का आयोजन एक साथ कई विधानसभा क्षेत्रों में किया जाएगा, जिसके लिए संसदीय क्षेत्र के अनुसार योजनाएं बनाई जाएंगी। इसके साथ साथ जिला सम्मेलन भी आयोजित करने की योजना बनाई जा रही है। इसमें पार्टी के पदाधिकारियों, विधायकों और संभावित प्रत्याशियों को एक मंच पर लाने का अवसर मिलेगा, जिससे वे विकास योजनाओं और आगामी चुनाव रणनीतियों पर चर्चा कर सकेंगे। इस बार की थीम नंबर 225 रखी गई है, जो एनडीए के लक्ष्य को दिखाती है। बता दें कि पार्टी का उद्देश्य है कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में सम्मेलन के माध्यम से कार्यकर्ताओं को यह समझाया जाए कि चुनाव में 225 सीटें जीतने का लक्ष्य कैसे हासिल किया जा सकता है। इस संदर्भ में पार्टी कार्यकर्ताओं को जानकारी दी जाएगी कि कैसे वे अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय रह सकते हैं और किस तरह से वोटरों के बीच अपनी बातें रख सकते हैं। जदयू ने विधानसभा सम्मेलन के लिए उपलब्धियों की एक डेटा शीट भी तैयार कराई है, जिसमें दर्शाया जाएगा कि नीतीश कुमार की सरकार ने संबंधित विधानसभा क्षेत्रों में विकास योजनाओं पर कितनी राशि खर्च की है। तो वहीं इससे कार्यकर्ताओं को स्थानीय विकास के मुद्दों पर चर्चा करने में भी मदद मिलेगी और भी ये बता सकेंगे कि उनकी सरकार ने किस किस तरह से सामाजिक सुरक्षा और विकास योजनाओं में योगदान दिया है। विधानसभा सम्मेलन में यह भी तय होगा कि संबंधित विधानसभा क्षेत्र में आगे कैसे बढ़ना है और किन मुद्दों के साथ पार्टी को वोटरों के पास जाना है। इस दौरान सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने पर भी जोर दिया जाएगा। इसके अलावा कार्यकर्ताओं को नियमित रूप से सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच रखने के लिए सक्रिय रहने के लिए भी कहा जाएगा। इस प्रकार जदयू का मिशन 2025 केवल चुनावी रणनीति नहीं, बल्कि पार्टी के विकास और सामाजिक सुरक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को भी प्रतीक करता है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि झारखंड और जदयू और भाजपा के बीच सीट पर सहमति नहीं बनी है। जदयू के प्रभारी झारखंड के अशोक चौधरी का बड़ा बयान आया, अभी तक बातचीत चल रही है। बातचीत अभी फाइनल नहीं हुआ। बीजेपी के आलाकमान से बातचीत अभी चल रही है। उनसे पूछा गया कि भाजपा ने 2 सीट देने की बात कही। उन्होंने कहा, अभी बातचीत चल रही है, बातचीत के बाद कुछ कहा जा सकता है। झारखंड चुनाव की घोषणा से पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने झारखंड के जनता दल यू के चुनाव प्रभारी अशोक कुमार चौधरी के साथ बैठक की। बैठक के बाद झारखंड के चुनाव प्रभारी अशोक चौधरी ने बड़ा ऐलान किया। भाजपा के द्वारा 2 सीट दिए जाने पर उन्होंने कहा कि अभी बातचीत चल रही है। हमारे आलाकमान और बीजेपी के आलाकमान से बातचीत हो पाई है, बातचीत अभी फाइनल नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर अभी यह कह पाना कि 2 सीट जनता दल को दिया जाएगा, यह अभी ठीक नहीं है। झारखंड पे हम लोगों का चर्चा, भारतीय जनता पार्टी के साथ चर्चा में हमारे शीर्षस्थ नेता संजय झा जी, माननीय मंत्री ललन जी, सब लोग लगे हुए हैं, बात हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव लड़ना है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। डी के साथ रहना है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। अब हम लोग कितनी सीटों पर लड़ते हैं, कौन कौन सीटें हैं, उस पर चर्चा चल रहा है, फाइनल स्टेज में है। लेकिन लड़ेंगे साथ में? हाँ, साथ। 2 सीट की बात की जाए क्या सर? ये अभी चर्चा चल रही है। अच्छा, बिहार में भी जो 4 सीटों पर उपचुनाव होना है, उससे लेकर भी आपकी पार्टी तैयार है पूरा? हाँ, हम लोग चलेंगे। हम लोग बेलागंज लड़ेंगे, मजबूती से बेलागंज लड़ेंगे। बाकी इमामगंज मांझी जी का है और 2 सीट भारतीय जनता पार्टी का है। लेकिन प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कल वो सभी कैंडिडेट को अनाउंस कर देंगे। हाँ, तो ठीक है, तो अच्छा है ना भाई। तो पार्टी बनाए तो बिना कैंडिडेटे के पार्टी चुनाव लड़ेंगे। कैंडिडेट तो अनाउंस करना ही नहीं पड़ेगा, सबको करना पड़ेगा, वो भी अपना ताकत देखेंगे। 13 सीट की बात आपके झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष ने कही थी कि हमने चिन्हित किया है, मुख्यमंत्री को उसका जो लिस्ट है दिया है। क्या ठीक है, भी बात आ रही है? किससे नाराजगी की? 2 सीट पर बात कही जा रही है बीजेपी की तरफ से एनडीए में।
नहीं, नाराजगी क्या, हम तो कह रहे हैं कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ेंगे चुनाव, तो उसमें नाराजगी का कहा है? नाराजगी रहता तो हम कहते क्या कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ेंगे। 2 सीट जो अगर बीजेपी देती है तो उस सीट बात हो रही है, आपका नतीजे पर मत पहुंचिए। इन्फॉर्मेशन आप हमसे जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, मैं जानकारी दे रहा हूँ। मैं दे रहा हूँ कि हमारी आला कमान से भारतीय जनता पार्टी के और हमारे जो शीर्षस्थ नेता हैं बातचीत चल रही है। एक सवाल ये भी है कि आज से तेजस्वी यादव फिर दूसरे फेज की यात्रा पर निकल रहे हैं। शुभकामनाएं उनको, शुभकामना। आप लोग अपनी पार्टी को कहाँ देखते हैं? वो भी यात्रा कर रहे हैं, प्रशांत किशोर भी यात्रा कर रहे हैं, तो आप लोगों का गठबंधन चुनाव में पता चलेगा हम कहाँ हैं। अब हम ऐसे कहें, सब तो बैठ करके बड़े बड़े लोग सब डींग हाँकते ही हैं, तो ये चुनाव में पता चलता है जनता किसके साथ है। स्वाभिमान यात्रा कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा हर एक राजनीतिक दल के लोगों को इंसान होना जरूरी है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई से और जाति से ज़्यादा इंसान होना जरूरी है। हम सब इंसान बने और इंसानों को जोड़ें, वो ज़्यादा जरूरी है। कोई व्यक्ति किसी आस्था के में दुर्गा पूजा में कोई उद्दंड व्यक्ति ढेला फेंक देता है, कोई मस्जिद में जाकर, ये आस्था का विषय है। किसी के आस्था पर मत ठेस पहुंचाइए। कोई भी इंसान जरूरी है। लोग अपने घर में तोता पालता है, वो बीमार हो जाता है, उसका माँ बाप दादा दादी सब दुखी हो जाता है, और इंसान के साथ ऐसा भेदभाव ये अच्छा बात थोड़ी है। समाज में आगे बढ़ना है। आज देश जो है, रतन टाटा का डेथ हो गया तो पूरा देश मरमाहत था। क्यों मिल रहा था? वो अच्छे इंसान थे। ये कोई थोड़ी जान रहा है रतन टाटा किस जाति के हैं। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ टाइम। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर जदयू नेता संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि झारखंड में हमें एनडीए के बैनर तले चुनाव लड़ेंगे। हमें एनडीए में सम्मानजनक सीट मिलेगी जिस पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। हमारी पार्टी ने 11 विधानसभा सीट पर अपनी तैयारी की है, लेकिन एनडीए गठबंधन में सामंजस्य को बैठे हुए हम लोग चुनाव लड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। रही है और इतना हम लोग संतुष्ट हैं कि जेडीयू मतलब एक रिस्पेक्टेबल नंबर पे चुनाव लड़ेगी। वो सीट दे रहे हैं, वो सीट देने की बात है। अब कितना सीट दे रहे हैं ये आपको तो पता है, लेकिन हम लोग के तो प्रतिनिधि बात कर रहे हैं। अंतिम निर्णय तो अभी होना बाकी है, वो बता देंगे। आपके प्रदेश की तैयारी बयान दिया है कि हमारी 11 सीटों पे तैयारी, हम 11 सीटों पे लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, और झारखंड में हेमंत बिस्व शर्मा निकल कर कि 2 सीट जेडीयू को दे रहे हैं। नहीं, अब आप लोग बता रहे हैं, आप ही के चैनल तो बता रहे हैं कि विश्व शर्मा ने कहा है 2-3 सीट मिल सकता है, और आप ही के चैनल अगर हमारे अध्यक्ष ने कहा है कि हम 11 सीटों पर तैयारी करके रखे हैं, तो इसमें आपको कहाँ विरोधाभास नजर आ रहा है? इसमें तो कोई विरोधाभास है नहीं। अरे 11 सीटों पर हमारी तैयारी है, जितने सीटों पर हमारा अंतिम निर्णय होगा उतना में लड़ेंगे। गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि इस्लाम में हिंदुत्व खतरे में है। गिरिराज सिंह कह रहे हैं हिंदुत्व खतरे में है, हिंदू जागरण यात्रा निकाल रहे हैं। अभी बिहार और देश के विकास की बात करिए ना। आप विकास छोड़ के आप एक चीज जान लीजिए, बिहार और देश की जनता सिर्फ आपके और हमारे माध्यम से विकास पे समझना चाहती है। आप लोग क्यों जनता का ध्यान इधर उधर कर रहे हैं? जनता का ध्यान आप कम से कम विकास की बात करिए ना। चलिए, मैंने और कोई सवाल नहीं है, और कोई सवाल नहीं है। तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ देने वाला जो पानी हर नदी में जितना जलस्राव आया, ये सब आने के बावजूद सरकार की मुस्तैदी से, मुख्यमंत्री जी के लगातार अनुश्रवण से और हमारे जल संसाधन विभाग के अधिकारियों का जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करके ये जो दिन रात लगे रहे, उससे क्षति का न्यूनीकरण हो गया और कम से कम क्षति हुई। नहीं तो आप समझिए कि गंडक में और बागमती में 25 साल का रिकॉर्ड टूट गया, और कोसी में तो आज तक इतना पानी नहीं आया था। जो गेज मतलब पैमाना लगा रहता है उसके भी ऊपर से पानी बह गया, इतना पानी आया। और हम लोग अपने
कई सौ किलोमीटर जो तटबंध हैं सब जगह बचाए। कोसी में एक जगह जो सबसे नीचे का इलाका है, दरभंगा का इलाका, वहाँ पर तो 6-7 किलोमीटर में पानी बांध के ऊपर से बह गया, मैंने ओवर टॉप कर दिया। वहीं में एक जगह दरभंगा में किरतपुर में ब्रीच हुआ, टुटान हुआ, जिस पे हम लोग अब काम लगाए हुए हैं। और बाकी भी जिन जगहों पे टूटा है, एक तो गंडक में टूटा था और एक बागमती में, जो सीतामढ़ी में, रुन्नीसैदपुर में और बेलसंड में टूटा है। हम लोग के मुस्तैदी के कारण लोगों के जान माल की क्षति कम से कम हुई है। ये हम लोगों के विभाग ने कोशिश किया और ये उसका परिणाम है। बाकी इस बाढ़ से हम लोगों ने कुछ सबक भी लिए कि आने वाले समय में जो हमारे बांधों की ऊंचाई है, इस बार के जल स्तर में इतना पानी आया कि हम लोगों को ये एक पाठ दिया है कि अब जो अभी की स्थिति है, हम लोगों को बांध को और ऊंचा और मजबूत करने की जरूरत है, जिस मामले को हम लोग पूरी गंभीरता से आने वाले समय में टेकअप कर रहे हैं और अपने बांध को और मजबूती से इसकी ऊंचाई भी बढ़ाएंगे, इसकी चौड़ाई भी मजबूत करेंगे और ऊपर में जो पंप एक्शन उस पर सही दबाव मजबूती के लिए दिया जाए, इसलिए ब्लैक टॉपिंग करके सड़कों का भी निर्माण करेंगे। ये कुछ बातें, चूंकि बाढ़ की अवधि अब लगभग समाप्त हो रही है और हम लोग यही प्रार्थना भी कर रहे हैं, क्योंकि आईएमडी जो मौसम विभाग है उसने भी कहा है कि अब मानसून वापस जा रहा है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ टाइम। भोजपुरी के सुपरस्टार अभिनेता रितेश पांडे बिहार बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा प्रदेश दिलीप जायसवाल से मुलाकात की। मुलाकात के बाद पत्रकारों के द्वारा बीजेपी ज्वाइन करने के सवाल पर उन्होंने कहा, जो भी होगा जल्द आप लोगों को पता चल जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि भभुआ विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं। जो भी होगा आप लोग के सामने बहुत जल्द आ जाएगा। कहाँ से तैयारी कर रहे हैं? कहाँ जा रहा है? भभुआ विधानसभा से। जी, आप कलाकार हैं और काफी लोग पांडे हैं। अभी पप्पू यादव ने एक ट्वीट किया है कि देश हिजड़ा हो गया है। उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई को सीधे भैया क्या वो इस देश में नहीं रहते हैं? वो इस देश में रहते हैं कि नहीं? आप लोग जवाब दीजिए। 24 घंटे में खत्म कौन सी बात होती है? थोड़ा सा सोच समझ के बोलना चाहिए। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल बहुत जल्द आप लोग को सारी चीजें क्लियर कर दी जाएगी। 24 घंटे में नेटवर्क ध्वस्त कर देंगे लॉरेंस बिश्नोई का, कहा है उन्होंने सीधे तौर पर। ये देखिए, जो भी अनैतिक कार्य करता है उसका नेटवर्क तो ध्वस्त होना ही चाहिए। ये कानून से ऊपर जाके कोई भी कार्य, किसी को कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। और जिस हिसाब से ये सब घटनाएं हो रही हैं वो अच्छी नहीं है, उसका नेटवर्क ध्वस्त होना चाहिए। लेकिन ऐसे पूरे देश के बारे में ऐसी गलत टिप्पणी करना मेरे ख्याल से अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उसी देश में वो भी रहते हैं, तो ऐसा कहना उचित नहीं। किस पार्टी से लड़ने की संभावना है रितेश पांडे जी? नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ टाइम। डीएम और एसएसपी पटना द्वारा विमेंस एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 की ट्रॉफी गौरव यात्रा के क्रम में गांधी मैदान पटना में आयोजित भव्य कार्यक्रम में ट्रॉफी का स्वागत किया गया। राज्य सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में किए जा रहे सराहनीय प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए आम जनता से खेल और खिलाड़ी को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। ट्रॉफी गौरव यात्रा 14 अक्टूबर से 10 नवंबर के बीच 4 राज्यों हरियाणा, पंजाब, उड़ीसा और झारखंड के साथ साथ बिहार के सभी 38 जिलों से गुजरेगी। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी दिनांक 11 नवंबर से 20 नवंबर 2024 तक राजगीर खेल परिसर में आयोजित होगा। ये हम लोगों के लिए बड़े गर्व की बात है, पूरे बिहार राज्य के लिए, कि जो एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप है उसका आयोजन यहाँ बिहार में राजगीर में किया जा रहा है और 11 नवंबर से 20 नवंबर 2024 को होगा। इसमें कुल 6 देश की टीम भाग ले रही है, जिसमें चीन, जापान, कोरिया, थाईलैंड, मलेशिया और भारत। और पूर्व में ये 2010 से शुरू हुई थी
और पूर्व में 2 बार भारत चैंपियन रह चुका है इसमें। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार एक बहुत अच्छा खेल हम सभी लोगों को देखने को मिलेगा। और राजगीर में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल संरचना विकसित हुई है उसका ये एक परिणाम है कि हम लोग इस प्रकार का, इस लेवल का मैच यहाँ आयोजन करा पा रहे हैं। हम लोगों के लिए बड़े गर्व की बात है और भविष्य में हम लोगों को और बेहतर खेल और स्पर्धाएं देखने को मिलेंगी। जिस प्रकार का निर्माण कार्य चल रहा है राजगीर में, स्कूली छात्राओं और देखने को मिल रहा है। हाँ बिल्कुल, जो विशेषकर छात्राओं को हम लोग शामिल कर रहे हैं कार्यक्रम में, क्योंकि महिला हॉकी है तो छात्राओं में भी हम लोग देखा काफी उत्साह है और इसका काफी प्रभाव पड़ेगा और बहुत प्रेरणा मिलेगी। हमारी जो बच्चियां हैं जो खेल में जिनकी अभिरुचि है उनको बहुत प्रेरणा मिलेगी। और आज ये जो ट्रॉफी गौरव यात्रा शुरू हुई है, कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने 14 तारीख को अक्टूबर को दिखाया है झंडी और रवाना किया है। उसके बाद ये पटना जिला में आज 15 तारीख को इसका आयोजन हो रहा है विभिन्न जगहों पर। अभी गांधी मैदान में हम लोगों ने इसका स्वागत किया है और इसके बाद बिहार म्यूजियम, फिर चिड़ियाघर हम लोगों का है, जू पटना जू वहां पर, फिर पटना साहिब गुरुद्वारा और फिर जेपी गंगा पथ पर भी कल शाम को रखा गया था, आम लोगों के लिए डिस्प्ले किया गया था। तो उद्देश्य यही है कि अधिक से अधिक मैसेज दिया जाए, बच्चों को प्रोत्साहित किया जाए, जो लोग खेल में अभिरुचि रखते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया जाए। एक सवाल है कि जो 6 बड़ी टीमें हिस्सा ले रही है, खिलाड़ी जाने वाले हैं, जब वो यहाँ से राजगीर जाएंगे, क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं? तो समय काफी नहीं है। नहीं, बिल्कुल बहुत जो जरूरी इंतजाम है वो सभी किए जा रहे हैं और पूरा खेल विभाग अलग से बनाया गया है इन सब इंतजाम को देखने के लिए। तो बहुत ही बेहतर इंतजाम, बहुत ही अच्छी व्यवस्था सब रहेगी और उनका आने से लेकर के राजगीर जाने तक, राजगीर में रहने का, फिर खेल में भागीदारी का और उसके बाद फिर वापस जाने का बिल्कुल यादगार बनाने का प्रयास हो रहा है कि जो भी टीमें बाहर से आ रही हैं वो यहाँ से बहुत अच्छी यादें लेकर के जाएं। राजगीर से, नालंदा से पौराणिक स्थल है, ऐतिहासिक स्थल है हम लोगों का और बिहार पूरा जो सांस्कृतिक और राजनीतिक राजधानी रहा हजारों वर्षों तक पूरे भारतवर्ष का, तो उसकी यादें लेकर के यहाँ से लोग जाएं, इस प्रकार का प्रयास किया जाए। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।